डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और एक स्वस्थ देश, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर ही बनाते हैं। लेकिन अगर उस डॉक्टर को बनाने की प्रक्रिया अस्वस्थ हो जाए तो वो डॉक्टर कैसे एक स्वस्थ नागरिक को बनाएगा। नाम है नीट। कहीं से भी रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया नीट है, ये प्रक्रिया साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये आप आंकड़े देखेंगे, 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। नीट 2024 रिजल्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले में केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में कई सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी से भी 5 सवालों पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े पटल पर रखे गए, उसी तरीके से नीट परीक्षा धांधली से जुड़े सारे आंकड़े भी सार्वजनिक होने चाहिए ताकि किसी के मन में कोई सवाल ना रहे, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। पहले क्या हुआ? तारीख बढ़ाते रहे, बार बार तारीख बढ़ा रहे थे और फिर पूरे सिस्टम की पोल 4 जून को खुल गई। पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। यह अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? प्रधानमंत्री की भाषा में अगर पूछें तो ये 2AB आया कहां से एक्स्ट्रा? हमारी पहली मांग, जो कि हमें मालूम है बिल्कुल पूरी नहीं होगी, कि जो विश्व गुरु हैं, आजकल शायद विदेश में हैं, वो अपना मुंह खोलें, इस पे कुछ बोलें। परीक्षा पे चर्चा करने वाले ढंग से पर्चा नहीं करवा पाते, तो हम उनसे मांग करते हैं कि वो अपना मुंह खोलें और इस पर कुछ बोलें। दूसरी मांग हमारी है कि जो 24 लाख उम्मीदवार 1 लाख सीटों के लिए बैठते हैं, इसमें 55,000 तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की। ये छात्र अब सरकारी कॉलेजों में कैसे दाखिला ले पाएंगे? इस साल 600 अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 80,468 है। इमेजिन, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 1 लाख सीटें हैं, 55,000 सरकारी सीटें हैं, 600 अंक पाने वाले 80,468 हैं। सरकारी में इनकी एडमिशन कैसे होगी? इसमें SC, ST, OBC, ये तमाम जो रिजर्वेशंस हैं, इन सब का भी क्राइटेरिया है। इस पे कोई, किसी के मन में कोई स्पष्टता नहीं है। हमारी तीसरी मांग है कि अगर सरकार का दावा है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा है, तो पिछले साल और इस साल जो 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का पूरा परिणाम NTA द्वारा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के सेंटर्स क्या थे, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो भी सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि पता चले कि वो छात्र अपने गृह स्थान से या अपने कोचिंग सेंटर के स्थान से कितना दूर जाकर एग्जाम दिया, और फिर कारण भी हमें जांच करने चाहिए कि क्यों इतना दूर गया। कुछ ऐसे छात्र हैं जो 1500 किलोमीटर दूर जाकर एग्जाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सेंटर आपके पास में ही है तो भी आप उस सेंटर पे नहीं गए। हमारी चौथी मांग है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, 12वीं के एग्जाम्स विशेष तौर पे, उससे नीट के जो एग्जाम्स में जो अंक बच्चों को मिले हैं उसका मिलान किया जाए। जो टॉपर्स हैं, तथाकथित टॉपर्स जो हैं, उनके अंकों का मिलान बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट से किया जाए। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बोर्ड एग्जाम में बड़ा संघर्ष करके वो पास हो पाए, नीट में टॉप कर गए। हमें आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं, मेहनत की होगी, ये भी मान लेते हैं एक बार, लेकिन 67 लोग 720 में से 720 लाते हैं तो सवाल उठते हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको,
अब गोधरा का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बिहार में पकड़े गए 13 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं कुछ वक्त पहले। हमारी पांचवी मांग यह है कि जिन सेंटर्स हाई स्कोरिंग सेंटर्स हैं, उनके वीडियो भी जारी किए जाने चाहिए, ताकि इस घोटाले की पूरी पहचान हो कि जो ओएमआर है, जो भरा गया था ओएमआर, उसका प्रतिरूपण हुआ था या नहीं, यह सच्चाई भी सबके सामने आनी चाहिए। एक जो हमने मांग बार बार दोहराई है, फिर से दोहरा रहे हैं कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, जब वो सार्वजनिक हुए तो सबको कई सवालों के जवाब मिले। अभी कुछ सवाल बाकी हैं हम सबके दिमाग में, लेकिन फिर भी काफी सवालों के जवाब मिले। फिर एक लिस्ट आई कि ईडी सीबीआई ने कैसे रेड डाली और वहां फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा गया। ऐसे ही ये तमाम जो हम जानकारियां कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक पटल पे रखी जाएं, ये रखनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में 24 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता, 24 लाख बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। अगर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ही स्वस्थ नहीं होगी, उसकी प्रक्रिया स्वस्थ नहीं होगी, तो हम इस देश को अच्छा स्वास्थ्य कैसे दे पाएंगे।